हम सब जानते हैं कि रथ यात्रा परसों है 16 जुलाई को। तो इस्कॉन बोकारो की तरफ से भी रथ यात्रा रहेगा और ये 3 बजे दोपहर में टाउन हॉल से चालू होगा और ये मगध हॉल नीलम हॉस्पिटल के बाजू में वहाँ पे मौसीवाड़ी है, वहाँ तक रथ जाएगा। ये रथ यात्रा ये अत्यंत महत्वपूर्ण ये आध्यात्मिक क्रिया है। जैसे यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन कलयुग में लोग इतने दूषित और पापी हो जाते हैं कि जैसे ज़्यादा बीमार हो जाते हैं डॉक्टर पेशेंट के पास जाता है। तो वैसे ही आज जो है ये लोगों को आध्यात्मिक रुचि ज़्यादा नहीं है। तो भगवान बताते मैं खुद ही आ रहा हूँ बाहर आप सबको दर्शन करने के लिए। तो जगन्नाथ देव जो है ये सबको अपनी कृपा बांटने के लिए बाहर सड़क पे आते हैं ताकि लोग उनके दर्शन कर सके, रस्सी खींच सके और अपने कई जन्मों के पुण्य उन्हें प्राप्त हो सके और पाप से नष्ट हो सके। ये जगन्नाथ जी की कृपा है। हमारे परम पूज्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, तो उन्होंने रथ यात्रा सारे विश्व में फैला दिया। जैसे आज रथ यात्रा केवल जगन्नाथपुरी तक सीमित नहीं है, रथ यात्रा सारे विश्व में है ये, और लोग उसमें सहभागी होके आनंद में ही रहते हैं। आप देखेंगे ये नेट पे वगैरह। कितने वर्षों से बोकारो में निकाली जा रही है? ये बोकारो में पिछले 9 वर्षों से ये रथ यात्रा निकाली जाती है। और रथ यात्रा में कोई अगर शामिल होता है तो उनको क्या क्या लाभ है, जरा बताइए। जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ देव यानी सबसे कृपालु भगवान, और वो तुरंत आशीर्वाद दे देते हैं। तो इस कारण से आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में प्रतिदिन हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं ये जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। आप साल में 365 दिन। ये वर्णन है कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में कई बार बड़े बड़े देवता भी भिखारी और अन्य चोले में रथ यात्रा में साथ में आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। ये कारण भगवान की रथ यात्रा में भाग लेने से हमारे पाप कर्म तो धुल ही जाते हैं, लेकिन अंततः जो भगवान का आनंद प्राप्त होता है, अंततः व्यक्ति भगवान के आश्रय प्राप्त कर सकता है। जैसे इस संसार में को वैकुंठ बताया, कुंठ यानी दुखमय स्थान, और आध्यात्मिक जगह है वैकुंठ यानी कोई दुख नहीं है। और इस संसार में आप देखेंगे लोग एक या दूसरे रूप से दुखी है। ये तैयारी बहुत ही धूमधाम से इस बार मनाया जा रहा है। बहुत ही तरह के झांकी भी रहेगा इस बार। बहुत कीर्तन भजन, बहुत भक्त भी रहेंगे यहाँ पे, और बहुत ही हर्षोल्लास उल्लास के साथ इस बार जगन्नाथ जी का रथ निकाला जाएगा। सुरक्षा की दृष्टिकोण से जरा बताइए। सुरक्षा तो बहुत ही अच्छा रहता है। 9 वर्ष से हम लोग कंटिन्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन सब बहुत ही अच्छा से सब लोग कोऑपरेट करते हैं और बहुत अच्छा से संपन्न होता है हर बार। तो इस बार विशेष संदेश कुछ देना चाहेंगे लोगों को? यही कहेंगे 16 जुलाई को सब लोग जगन्नाथ जी दर्शन देने आ रहे हैं। दर्शन करने नहीं जाना, दर्शन खुद जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर आ रहे हैं दर्शन देने के लिए। जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर के ये चीज़ का फायदा उठा सकता है, जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकता है, तो आएँ और अपना रथ में शामिल हैं और जगन्नाथ जी का रथ को खींचें अपने हाथ से। और जैसे कथा में कहा गया है कि जगन्नाथ जी का रथ एक बार जो खींचता, रस्सी एक बार जो खींचता है उसको पूर्ण जन्म मनुष्य जीवन नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा पुण्य होता है, जितना कि मतलब एक बार रस्सी जो खींचता है जगन्नाथ जी का उसको पूर्ण जन्म नहीं मिलता है, जो मैंने कथा में सुना है जगन्नाथ जी का। जी अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग के यूथ में हर कोई आनंद के लिए कोई कहीं घूमने के लिए जाता है या कहीं बार में जाता है, दारू पीता है, नशा करता है और आनंद को खोजने का प्रयास करता है। लेकिन इस आनंद का जो परिभाषा है वो हम लोगों को जैसे कि हमारे इस्कॉन के प्रतिनिधि जो हमारे जगन्नाथ दास प्रभु जी हैं, वो हम लोगों को यूथ को बताएं कि आनंद हम भौतिक जगत में अगर हम ढूंढे तो नहीं मिल सकता है। इस जगत में अगर हमको सच्चा आनंद अगर चाहिए तो वो केवल अध्यात्म के द्वारा, और इस अध्यात्म में जुड़ने के लिए हमको भक्ति में होना पड़ता है। अगर हम भक्ति करें, जैसे कि
कोई भी व्यक्ति आनंद के लिए क्या करता है, कुछ खाता है, पीता है और डांस करता है, लेकिन वो भौतिक रूप से थोड़ा समय तक प्रसन्न रह सकता है, लेकिन अंततः नहीं रह सकता है। लेकिन हमारे जगन्नाथ दास प्रभु जी बताएं कि यही कार्य अगर हम अध्यात्म रूप से करें तो वो प्रतिदिन आनंद में रह सकता है। जैसे कि आने वाले 16 जुलाई में हम लोग रथ यात्रा में हम लोग क्या करेंगे, प्रसाद खाएंगे प्रचुर मात्रा में, नृत्य करेंगे, कीर्तन करेंगे, और इसमें जो आनंद रहेगा ये अतीम आनंद देता है, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ये केवल और केवल बढ़ सकता है। तो जो यूथ है, जो अभी के यूथ हैं, जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, उसको होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं बीटेक सिविल से किया हूँ, और जो भी प्रभु जी का सेवा रहता है मैं उसको करता हूँ। और मैं यही अनुरोध करूंगा कि जितने भी यूथ हो वो सब प्रभु जी से आए, भगवत गीता और भागवतम का लेक्चर सुने, और ये जितने भी उत्साह होते हैं, जैसे कि हर रविवार अपने मंदिर में कथा होता है, कीर्तन होता है, और अपना डेली प्रैक्टिस होता है, साधना, कैसे हम स्थिर रह सके, इस आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सके। और इस आध्यात्मिक जीवन में ये मनुष्य जो जीवन मिला है ये केवल अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं मिला है, इसको तपस्या के लिए मिला है, और तपस्या आनंद में कैसे हम कर सकते हैं वो हमें जगन्नाथ प्रभु बताते हैं। और हम लोग जितने भी यूथ, लगभग हम लोग 500 लोग यूथ हैं, जो हम लोग प्रभु जी से हमेशा लेक्चर सुनते हैं, कथा सुनते हैं, और उनके साथ जुड़े रहते हैं और भक्ति में रहते हैं और आनंद में अपने जीवन को बिताते हैं। आप कब से जुड़े हैं? मैं 2012 में जब कॉलेज बीटेक में जब स्टार्ट किया था उस समय मैं जुड़ा था। 2012 से जुड़ा हूं और प्रभु जी के सानिध्य में हर एक कार्य करता हूं। अपने घर का भी कार्य गृहस्थ का भी कार्य करता हूं, और अपने जो भी मंदिर का सेवा रहता है उससे मैं करता हूं। आजकल के नवयुवकों को कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उतना प्रिय नहीं होता है, वैसे लोगों को 2 लाइन में आप क्या कहिएगा? वैसे लोगों को जब तक रसमलाई अगर कोई नहीं खाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो मीठा है या कड़वा है। उसको टेस्ट करने के लिए पहले एक बार टेस्ट करना होगा, और वो आए टेस्ट करें तो वो वापस कभी भी वो उसको नहीं छोड़ सकते हैं।